नमस्कार दोस्तों, रमा सर्वे पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज ब्रह्मचारिणी माता का उपासना है, उसकी ढेरों सारी बधाइयाँ आपको। जी हाँ मित्रों, ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म को भी चारण यानी अनुशासित करने वाली शक्ति। ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ है जो ब्रह्म में भी विचरण करे, जो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाए। माँ ब्रह्मचारिणी अति सौम्य, सरल, सदा प्रसन्न रहने वाली और कभी भी क्रोध ना करने वाली देवी हैं मित्रों। नवरात्रा का दूसरा दिवस माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। शक्ति ही जीवन और जगत का आधार है दोस्तों। शक्ति के बिना जीवन अधूरा और निष्प्राण हो जाता है। जीवनदायिनी शक्ति की पूजा का पर्व ही नवरात्रा है। जी हाँ, जिस जीवन में विनम्रता, सहजता होगी और पवित्रता होगी, वहाँ ब्रह्म स्वयं आते हैं। क्रोध जीवन की ऊर्जा का ह्रास करता है मित्रों। क्रोध भय, अशांति, विषाद देता है। क्रोध से अपने लोग भी एक दिन पराये हो जाते हैं। हाँ मित्रों, परम शांत स्वरूप में रहकर ब्रह्मचारिणी आज सबको नियंत्रित कर रही है। ब्रह्म तपस्या या ज्ञान और चारिणी आचरण करने वाली, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को वह देवी माना जाता है जो कठिन तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान, शक्ति, त्याग और वैराग्य का प्रतीक है दोस्तों। यह तप, समर्पण और आत्मनियंत्रण की देवी, यह दिन विशेष रूप से साधकों और तपस्वियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती के रूप में उनका जन्म हिमालय और देवी मैना के घर हुआ था। नारद मुनि की सलाह पर उन्होंने कठोर तप करना आरंभ किया। इस दौरान उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। प्रारंभ में वे केवल फल और फूल खाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया था। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी दोस्तों कि 3000 वर्षों तक केवल वायु का सेवन करके जीवित रही। इस कठिन तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया था। उनकी तपस्या और समर्पण के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपस्विनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तपस्या, वैराग और संयम जैसे गुणों का विकास होता है माता के आराध्य को, और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।